छोड़ा हुआ खाना खाते थे, आज हम देवर्षि बन करके तीनों लोक में विचरण कर रहे हैं। अब उनके चले जाने के बाद जब कहकर चले गए तो वेद व्यास जी ने स्नान करके ध्यान में बैठे और ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि ब्रह्मा को आदि शक्ति माया के साथ देखा। फिर जिस प्रकार से नारद जी ने उनको बताया था वर्णन करके उसी प्रकार से उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। 18वां पुराण उन्होंने बनाया, उस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। रचना करने के बाद वे सोचने लगे कि इसका अधिकारी कौन है, किसको इसको पढ़ने को दिया जाए, कौन इसे सुनेगा। तो उनको जो है क्योंकि जो ऊंचे रस से भरा रहता है वो इसका अधिकारी होता है। तब उनकी दृष्टि अपने बेटे पे पड़ी जो पैदा होते ही घर छोड़कर चले गए थे, सुखदेव जी। इसलिए नहीं कि उनके बेटे हैं, इसलिए कि वो परमहंस हैं, उनमें अहम का कोई भाव नहीं है। अब वो सोचे वो मिलेगा कहाँ, पता नहीं कहाँ चला गया, ब्रह्म में लीन है ना। तब उन्होंने क्या किया, अपने कई शिष्यों को बुला करके सबको सिखाया। एक एक श्लोक सबको सिखाया कि जा करके जंगलों में से बोलते रहोगे। भगवान का श्लोक है, जैसे वो सुनेगा जहां कहीं भी समाधि लगा के बैठा होगा तुरंत खींच के तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है। उनके शिष्य निकल पड़े, एक एक श्लोक बोलते गए। जिस कंदरा में, जिस गुफा में सुखदेव जी बैठ करके ध्यान मग्न थे, जैसे श्लोक उनके कान में पड़ा, रे बोले ये तो ब्रह्म का श्लोक कौन पढ़ रहा है, बाहर आ गए। तब तक दूसरा शिष्य दूसरा श्लोक पर सुना दिया। कहां से मिला था, क्योंकि वो सारा तोते के रूप में जब थे तभी से उनको सारा ज्ञान था, कल बताया था। तो उनको और खुशी मिली है, तो मैं जानता हूं, तुम कैसे जाने इसे। तो बोले हमारे गुरुजी जानते हैं। कहाँ है तुम्हारे गुरुजी? तो आ गए। गुरुजी कौन? उनके पिताजी वेदव्यास। तो वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। और तब सौनक जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म में रमे हुए स्वयं ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने यह कथा कैसे सुनी। तो कहा गया, आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथाय पुरोक्रमे कुर्वन्त है तु किं भक्ति मित्तद्भूत गुणो हरि। क्या करे, भगवान के गुण ही ऐसे हैं। वो आत्मा राम है, लेकिन फिर भी भगवान के गुणों का, इसको क्या कहा जाए, भगवान के गुणों का दोष है। भगवान के गुणों का ये दोष ऐसा है कि खींचे खींचे आत्मा राम भी चले आए, जिनको किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं थी, जिनकी अविद्या ग्रंथ खुल गई है, वो लोग भी बिना किसी कारण के ही भगवान की ग्रंथ भक्ति करने लगते हैं। क्योंकि भगवान का स्वभाव ही ऐसा है, भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि वो बलात् खींच लेते हैं। अब परीक्षित मेन श्रोता कौन है? परीक्षित। परीक्षित कौन है? अश्वत्थामां नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णो रुजितेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवतः पुनः गदितं श्रोतुमिच्छामो गदितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धधानानां यस्य ज्ञानमदाक्षुकः। अश्वत्थामा ने जो अत्यंत तेजस्वी ब्रह्मास्त्र चलाया था, परीक्षित जी माँ के पेट में थे। माँ कौन है? उत्तरा। क्यों चलाया था? महाभारत का युद्ध हुआ, समाप्त। अंतिम कौन मारा गया? दुर्योधन। किसने मारा? भीमसेन ने। उसकी जंघा तोड़ दी सरोवर के पास, बिलखता हुआ उसको छोड़ दिए वहीं। कहाँ पे? सरोवर के पास। इतने लोग मारे गए महाभारत युद्ध में कि ऊपर से गीध लोगों का भोजन मिल रहा था। कभी उस लाश के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी उस लाश के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी उस लाश के ऊपर बैठ रहे हैं। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। गिद्धों ने सोचा ये भी लाश है, उसको भी नोचने के लिए आते थे, फिर भी वो जीवित था, कैसे कैसे अपने को बचा रहा था। अब उसकी सेना में एक व्यक्ति बचा। कौन? अश्वत्थामा। कौन है अश्वत्थामा? गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। वो उसके पास पहुंचता है कि हे दुर्योधन, मैंने आपका शौर्य देखा है, आपकी कीर्ति देखी है, आप युवराज थे, आपका शासन देखा है। आज आपकी ये दुर्दशा मैंने कभी सोचा नहीं था।
हम आपके यदि कहीं काम आ सके तो हे मित्र बोलो मैं क्या आपके लिए कर सकता हूं, आपकी अंतिम इच्छा क्या है। देखिए और भी कुछ मांग सकता था। उसने बोला हमारे अंदर बहुत दुख भरा हुआ है, हे अश्वत्थामा हम 100 भाई थे, कोई नहीं बचा, अकेला मैं हूं, वो भी आधा मर चुका हूं, आधी देर बाद कुछ समय बाद पूरा मर जाऊंगा। पांडव हमारे दुश्मन 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। तो हमारी अंतिम इच्छा ये है कि अपने इस जीते जी अगर एक भी सुन लूं कि 5 में से एक मर गया तो खुश हो जाऊंगा। सोचिए जिसका अंतिम समय आ गया है, अभी भी उनके अंदर मत्सर भरा हुआ है, जो मत्सर का परिचय आज आपको बताया। अश्वत्थामा कहता है कि चिंता मत करिए, आप एक नहीं हम आपको 5 को मार करके ले आके आपके सामने रख देंगे। सायंकाल में चल दिया। उस समय धर्म युद्ध होते थे, अधर्म युद्ध नहीं होते थे कि ऐसे सोते हुए किसी को जाके मार दो। अब वो उनके शिविर में पहुंचा तो देखा ऐसे पर्दा हटा करके 5 सो रहे हैं, जबकि पांडवों को लेकर भगवान श्री कृष्ण कहीं चले गए थे अन्यत्र। वो 5 पांडवों के 5 बच्चे सो रहे थे। वो सोचा कौन सा ऐसा विधि है कि सोते समय भी आक्रमण कर दिया जाए। तो अश्वत्थामा को एक विधि शास्त्रों के द्वारा समझ में आई, उसको बोलते हैं काक उल्लूक विधि, कौवा और उल्लू वाली विधि। उल्लू को रात में दिखता है, कौवों को नहीं, सो रहते हैं तो उसी समय उल्लू आक्रमण कर देता है, कौवे मारे जाते हैं। बोला ये विधि मैं प्रयोग करता हूं। वो सीधा पहुंच करके 5 का वध कर दिया। और इतना खुश हुआ कि दुर्योधन एक के लिए बोल रहा था कि एक को भी मैं देख लूं। हमने 5 को मारा। 5 का सिर लेकर के उसी सरोवर के पास पहुंच जाता है। मित्र बोले क्या? बोले देखो मैं 5 को लेके आया। बोला तुम 5 को मार दिए? बोले हाँ। वो हंसा, बोला दिखाओ। जब देखे तो सिर पे हाथ ऐसे कर दिया। बोला हे अश्वत्थामा तुमने तो हमारे कुल में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अब हम लोगों के कुल में कोई ऐसा नहीं बचा है जो हम लोगों को पानी दे सकेगा पितृपक्ष में। ये बच्चों को तुम मार के लाए हो। अब इधर जब आए पांडव लोग, द्रौपदी ने पहले देखा 5 बच्चे हमारे मारे गए। बिलख रही है, मां का हृदय मां का होता है। पांडव लोग आए तो उनसे उन्होंने बताया, उनके अंदर भी गुस्सा आ गई। अर्जुन भी, नकुल, सहदेव, धर्मराज। अर्जुन ने उसी समय प्रतिज्ञा कर डाली कि हे द्रौपदी मैं तुम्हारे सामने अश्वत्थामा को ला करके उसका वध करूंगा, अगर नहीं किया तो मैं क्षत्रिय नहीं। तुरंत चल दिए, ढूंढो उसको, उसके अलावा कोई नहीं मार सकता, क्योंकि कोई बचा ही नहीं। कृष्ण भगवान के साथ 5 भाई निकल पड़ते हैं, अश्वत्थामा को पा जाते हैं, पकड़ लिए। कृष्ण जी बोले अर्जुन मिल गया, करो वध करो। अरे बोले केशव ऐसे वध नहीं करूंगा। बोले तब कैसे करोगे? बोले मैंने पांचाली को वचन दिया है कि तुम्हारे सामने घसीट के लाऊंगा, यहीं पे मारूंगा, और ये वचन क्षत्रिय का है माधव। बोले जैसी तुम्हारी इच्छा। लेकर के उसको घसीटते हुए द्रौपदी के सामने ले आया। द्रौपदी जब देखी तो जाके उनका पांव छूने लगी। देखिए जिसने 5 बच्चों को मारा है, कितनी धर्ममय है, वो जाके पांव छू रही है कि हमारे गुरुजी का बेटा है, ब्राह्मण है। बोलती है कि इसको छोड़ दो। अर्जुन बोले कैसी बातें कर रहे हो? बोले मां का दर्द क्या होता है पार्थ मैं जानती हूं। आज मैं 5 बच्चों के लिए बिलख रही हूं, गुरु माता भी, इसका बच्चा चला जाएगा तो गुरु माता भी मेरे तरह रोएंगी। वो उनके गुरु माता हैं, द्रोणाचार्य जी की पत्नी। धर्मराज भी खड़े हो गए पांचाली की तरफ, द्रौपदी की तरफ, ये सही कह रही है। अब भीमसेन और अर्जुन बोले हम लोग तो मानने वाले नहीं। ये कितना भी कहे गुरु माता कौन माता, वो हम लोगों से मतलब नहीं है, गदा हमारी फड़फड़ा रही है। अर्जुन बोले हम तो प्रतिज्ञा ही करके बैठे हैं,
दो भाई इधर, तीन भाई इधर, पांचाली उधर, छोड़ दो। ब्राह्मण है, ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए। और ब्राह्मण के अलावा हमारे गुरु का बेटा है, ये मरेगा तो गुरु का माता भी वृद्धावस्था में बेटे के लिए तड़प तड़प के मरेगी, अच्छा नहीं है। हमारे तो गए, वापस तो नहीं आए। अब वो लोग अपनी प्रतिज्ञा लेके बैठे हुए, अब क्या करें? कृष्ण जी की तरफ देखा अर्जुन ने, बोलिए केशव आप मौन क्यों धारण किए हो? तो बोले तुमको मैंने वही बोला था जब वन में उसको पकड़े थे, तो मैंने बोला था कि अर्जुन अपना का चुप साधी रहा, बलवाना मारो इसको अभी। तो तुम बड़े प्रतिज्ञा और तिज्ञा की द्रौपदी के सामने मारेंगे तो लो, हम तो वही बोल रहे थे ना, निपटा दो। तो बोले अब क्या करें, जो हो गया सो हो गया। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम, हे अर्जुन ब्राह्मणों का वध नहीं करना चाहिए। और आगे फिर कह रहे हैं आतताई वधार हर, जो आतताई है उनको छोड़ना नहीं चाहिए। अब समझिए, कृष्ण जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, निंदनीय कार्य है, और आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ये पुरुषार्थ के प्रति जो है आपका निंदा करता है। अर्जुन बोले आप कह जा रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, एक तरफ कह रहे हो आतताई को छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो आपको समझना बहुत मुश्किल है। ध्यान रखिएगा, कृष्ण जी का हर बातें, हर रूप, स्वभाव, नाम सब कुछ टेढ़ा ही मिलेगा आपको। राम जी को देखिए हमेशा आपको सीधे खड़े मिलेंगे। नाम भी लीजिए, मुंह को कष्ट नहीं होगा राम। जरा कृष्ण बोल के देखिए, पूरे गले की एनर्जी निकलेगी। नाम लेना मुश्किल है। क्री वहां भी टेढ़ा है, फोटो में देखिए तो टेढ़े है, शरीर तीन जगह से टेढ़ी मेढ़ी दिखेगी। आंखें देखिए तो वो टेढ़ी, मुंह इधर तो आंखें उधर। तो उनका काम टेढ़ा, नाम टेढ़ा, रूप टेढ़ा, सब कुछ टेढ़ा ही टेढ़ा है। अर्जुन बोले आप जो बोल रहे हो वो भी टेढ़ा है। एक तरफ कह रहे हो कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करनी चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। तो सीधा सीधा आपको नहीं बोलना आता क्या? जैसा नाम वैसा रूप वैसा आपकी भाषा, ये क्या है? लेकिन अर्जुन पक्के चेले। कृष्ण को अगर कोई सही सही समझता है तो अर्जुन पक्के चेले, और बोले समझ गए आप क्या बोल रहे हो, कि ब्राह्मण को मारना भी नहीं, आतताई को छोड़ना भी नहीं। अब हम समझ गए कि भाई अगर ब्राह्मण को अपमानित करके आप भगा दो, अपमान कर दो, तो वो भी एक मृत्यु के समान है। और उसके यहाँ पे मणि लगी हुई थी सिर्फ, तो उसकी मणि को उन्होंने निकाल लिया और उसको छोड़ दिया। मणि के निकल जाने से वो अपमानित हुआ और बहुत ही ज्यादा अपमान में भर गया कि अब तो मैं करूं तो करूं क्या, इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उसके पास ब्रह्मास्त्र भी है, उसको पता है उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी है, अभिमन्यु का वध हुआ था चक्रव्यूह में भेदन के समय। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा, इसी वजह से वो सती नहीं हुई थी। तो अब उनको लगा कि इसके पेट में बच्चा है, अगर इसको मैं समाप्त कर दूंगा तो इनके वंश में कोई नहीं बचेगा। इधर कृष्ण जी क्या करते हैं कि बोलते हैं कि अब आप लोग यहां रहो, मुझे द्वारका जाने की अनुमति दीजिए, क्योंकि काफी दिनों से मैं अपना राजपाट छोड़ करके आप लोगों के साथ में हूं। अब वो पांडवों से और बुआ कुंती से विदा ले रहे हैं। बड़ी सुंदर दृश्य है, बड़ा सुंदर झांकी है जो श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया है। एक पांव उनका धरा पे है, एक पांव उनका रथ पे है, एक हाथ उनका रथ को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे हैं। वो जो दृश्य है अद्भुत दृश्य है। जैसे वो रथ पे चढ़ने के लिए जा रहे हैं, पांव रखे हैं, एक धरा पे है, चेहरा इधर है, हाथ इधर आशीर्वाद दे रहा है, एक हाथ इधर पकड़ा हुआ है रथ को। उसी समय एक अबला चीखती चिल्लाती हुई उनके सामने पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते करती हुई उनके चरणों में आके गिर जाती है। अब वो घबरा गए, मैं तो द्वारिका जा रहा था, ये क्या हुआ? अब जो है उत्तरा क्या हुआ? बोले मेरी रक्षा करो।
अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि जब भगवान सबके लिए हैं, सबको मानते हैं, तो सबकी रक्षा क्यों नहीं करते? इस कथा से आप समझ लेना उसका उत्तर। उत्तरा देख रही है कि हमारे 5 ससुर जी खड़े हुए हैं, पांचों बलशाली हैं। एक धनुर्धर है, एक गदा के प्रचंड योद्धा हैं, एक त्रिशूल के हैं, एक भाला के हैं, सब देख रही है। लेकिन वो किसके चरणों में जाकर के गिरती है? पाहि पाहि महायोगी ने देव देव जगतपते, सीधा श्री कृष्ण के। और भगवान कृष्ण का, भगवान का एक ही कहना है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस रूप में पुकारेगा, उसको उसी रूप में मैं उसको मिलता हूं। द्रौपदी जी उस समय अपने पतियों की तरफ देख रही थी जब सभा में उनको खींच के लाया गया है। पतियों की तरफ देख रही थी, कभी द्रोणाचार्य की तरफ देख रही हैं, कभी कृपाचार्य की तरफ, कभी भीष्म पितामह की तरफ, कि मेरी लाज बचा लो। जब सारे लोग असहाय हो गए, द्रौपदी समझ गई कि कोई नहीं काम कर सकता। अंत में कृष्ण भगवान तो सदा इंतजार करते हैं, बोलो तो। हमारे आपके ऊपर भी लागू है, ध्यान रखिएगा। बोलो तो हम आप पहले अपनी बुद्धि लगाते हैं कि हम भी दिमाग के तेज हैं, ऐसा बढ़िया सा काम बनाएंगे तो दुनिया देखती रह जाएगी। फिर किसके ऊपर? हमारे भाई नात रिश्तेदार है, मंडली लेके मैं चल रहा हूं, मैं तो चुनाव जीतने वाला हूं। जब चारों तरफ से थक करके हार जाएंगे तब हम उनको पुकारते हैं। गज और ग्राह के भी कथा में आएगा ये प्रसंग। लेकिन उत्तरा का देखिए, सीधा जाकर के पाहि माम पाहि माम पाहि माम, रक्षा कर। क्या हुआ? बोला ये तेज हमारी तरफ आ रहा है, मेरे गर्भ की तरफ, इस तेज से इस बालक की रक्षा करें।